हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एआई वरदान, अभिशाप या अंतिम चुनौती। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई चीज़ जो आपने बनाई है वो एक दिन आपसे ज़्यादा ताकतवर हो जाए। एक ठंडी बेजान मशीन जो आपकी पलक झपकने से पहले करोड़ों संभावनाओं को तौल ले और एक दिन वो आपसे पूछे नहीं, सीधे अपना फैसला सुना दे। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि एआई आएगी या नहीं आएगी, वो तो आ चुकी है, बल्कि सवाल यह है कि क्या हम उसके मालिक हैं या उसके मोहरे। द अल्फागो मोमेंट, जब मशीन ने सोचना सीखा। दोस्तों, बात साल 2016 की है। सियोल का, साउथ कोरिया का सियोल शहर का एक होटल, पूरी दुनिया की नज़रें एक बोर्ड गेम पर टिकी हुई थी, गो। यह शतरंज से हजारों गुना ज़्यादा जटिल है। इसमें चालें इतनी ज़्यादा हैं कि इस ब्रह्मांड में जितने परमाणु हैं उतना उसमें चाल है। इंसान यहाँ दिमाग से नहीं, अंतर्ज्ञान से खेलता था। दोस्तों, गूगल के रोबोट के आगे बैठे थे सीडोल, जो दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी हैं गो खेल के। 18 साल की उम्र से अपराजेय, और उनके सामने गूगल का अल्फागो। पहले गेम में सीडोल हार गए, दूसरे गेम में भी हार गए, तीसरे में भी हार गए, लेकिन असली झटका तब लगा जब अल्फागो ने मूव 37 चला। दोस्तों, यह एक ऐसा मूव था जो किसी किताब में नहीं था, कोई इंसान 10,000 सालों में नहीं सोच सकता था। पहले तो सब सोचे यह गलती है, पर 15 मिनट बाद सब समझ गए यह प्रतिभा थी। उस दिन दोस्तों, यह साबित हो गया कि मशीनें अब सिर्फ कैलकुलेटर नहीं रही, वह कलाकार बन रही हैं। दूसरा दोस्तों, द डार्क मिरर, जब कोड में जहर घुल जाए। दोस्तों, एआई ताकतवर है, पर क्या वो वफादार भी है? अगर आपके फ़ोन में बग आ जाए तो सिर्फ स्क्रीन जमती है, पर अगर किसी देश की रक्षा प्रणाली को चलाने वाले एआई में कोई त्रुटि हो जाए तो वो पूरी मानवता को मिटा सकती है। तो दोस्तों, इससे 4 सवाल पैदा होते हैं जो आपकी नींद उड़ा सकते हैं। सबसे पहले, क्या एआई का तर्क हमेशा सही होता है, या वो सिर्फ उस डेटा का गुलाम है जो उससे ह्यूमन ने सिखाया है? दूसरा, क्या एआई वही कर रहा है जो हमने कहा, या वो चीज़ उसने खुद समझा? अगर आप कहें दुनिया को बेहतर बनाओ, तो क्या वो इंसानों को खत्म कर देगी, क्योंकि इंसान ही समस्या है? तीसरा सवाल दोस्तों, क्या एक डिजिटल दिमाग को हैक किया जा सकता है? अगर हाँ, तो कंट्रोल में कौन है? चौथा सवाल दोस्तों, क्या किल स्विच आज भी इंसान के पास है, यानी एआई उसे पहले ही बंद कर दिया? दोस्तों, एक कल्पना कीजिए कि एक जज अदालत, जहां जज की कुर्सी पर इंसान नहीं, एक रोबोट बैठा हो। एआई जज रिश्वत नहीं लेगा, थकेगा नहीं, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होगा। समान अपराध, समान सबूत, समान सजा। सुनने में तो ये बिल्कुल सही सा लगता है ना? लगता है ना? पर रुकिए, क्या एक मशीन मजबूरी समझ सकता है? क्या वो उस माँ का दर्द समझेगा जिसने अपने भूखे बच्चे के लिए रोटी चोरी की? क्या वो उस लड़के की परिस्थिति देखेगा जिसने गलत संगत में पढ़कर गलती की पर अब सुधरना चाहता है? तो दोस्तों, बिना करुणा के न्याय सिर्फ एक गणितीय गणना बनकर रह जाता है, और गणना इंसानियत नहीं बना सकती। अब बात करते हैं सबसे डरावनी हकीकत की। ऐसे ड्रोन, ऐसे टैंक, ऐसे हथियार जो खुद तय करते हैं कि दुश्मन कौन है, बिना किसी मानवीय अनुमति के, बिना किसी झिझक के। अगर मशीन से गलती हुई और उसने एक बिना बेगुनाह को मार दिया, तो आप किसे जेल भेजोगे? एक सॉफ्टवेयर कोड को, या उस इंजीनियर को जिसने इसे बनाया है या डिजाइन किया है, या उस जनरल को जिसने इसे युद्ध में भेजा? जब हत्यारा दोस्तों कोई इंसान नहीं, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? यह एक बड़ा सवाल है। तो बड़ा सवाल एक और है दोस्तों, आपका जॉब, आपकी पहचान, क्या आप यह खो देंगे? तो दोस्तों, यह वह सवाल है जो आपको हर रोज सताता है कि मेरी नौकरी एआई के आने के बाद बचेगी या नहीं बचेगी। सच कड़वा है, जो काम दोहराया जा सकता है वो ऐसी मशीन छीन लेगी। डेटा एंट्री, ग्राहक सेवा, यहाँ तक कि कुछ डिजाइन और लेखन भी, लेकिन वो आपकी रूह नहीं छीन सकती। जहाँ सहानुभूति चाहिए, जहाँ रचनात्मकता का धमाका चाहिए, जहाँ एक इंसान का दूसरे इंसान से जुड़ाव चाहिए, वहाँ हम हमेशा आगे रहेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, एआई न तो भगवान है और न ही शैतान, यह एक आईना है। अगर हम इसमें नफरत डालेंगे
तो यह विनाश लाएगी। अगर हम इसमें करुणा डालेंगे तो यह दुनिया को स्वर्ग बना देगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन थैंक यू सो मच।